सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु आपका। देखो मामला क्या था कि हमारा गांव हसनपुर मदनपुर पड़ता है, वहाँ पे पहले 200 साल पहले कुआं था और जैसे जैसे मतलब समय बढ़ता गया ऐसे ऐसे वो कुआं दूषित होता चला गया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी जानवर भी गिरे हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बच्चे भी गिरना शुरू हो गए, तो उसका जो पानी था वो दूषित हो गया। हम सब समाज के लोगों ने, चमार समाज के लोगों ने उसको बंद कर दिया और बंद करने के बावजूद जब हमने देखा यार यहाँ पे एक जगह ऐसी ही है हमारी है, तो उसमें यहाँ क्या क्या है, तो हमने वहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 15-20 साल पहले वहाँ पे तस्वीर रख दी गई थी। तो वहाँ पे हम 14 अप्रैल मनाते आ रहे हैं और जिसमें वहाँ पे जो भी प्रोग्राम हुआ है, विधायक ममता राकेश जी और विधायक सबोध राकेश जी और भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी और अमरीश कपिल जी वहाँ पे फीता काटने के लिए पहुंचे 14 अप्रैल का। इसके साथ साथ हम सौंदर्यकरण कर रहे थे वहाँ पे, पहले थोड़ा थोड़ा हमने सौंदर्यकरण किया। हम लगभग अभी 1.5 महीना पहले 1 महीना पहले सौंदर्यकरण कर रहे थे, तो बराबर में जो साइड में सैनी समाज के जो कुछ लोग रहते हैं उन्होंने क्या किया, एक घर छोड़ के उसने क्या किया, दूसरा जो घर है सोम, इसका नाम सोमवीर सैनी है, उसने क्या किया, हम लोगों के खिलाफ मुकदमा उसमें लगाया, सिविल कोर्ट में डाल दिया। अब जब मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है कोई बात नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कभी SDM के यहाँ उसके बावजूद भी ना फिर भी सबर नहीं है, SDM साहब के यहाँ भी कभी एप्लीकेशन दे रहे, कभी थाने में दे रहे, कभी चौकी में दे रहे और उन्होंने वहाँ पे कैमरे भी लगा रखे हैं। उसके साथ साथ कल हम यहाँ पे SDM साहब के यहाँ पे अपनी जमानत करवाने के लिए आ रखे थे, छोटे प्रधान जी है ये भी आ रखे थे, गाँव के काफ़ी लोग थे। तो जब हम यहाँ पे जमानत करवाने के लिए आ रखे थे तो उसके बाद क्या हुआ, पुलिस वालों ने क्या किया, गांव के अंदर में जाके वहाँ पे उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया। झगड़ा इस प्रकार से है कि सबसे पहले उन्होंने स्टैचू को वहाँ पे छेड़खानी करी। जब वहाँ पे हमारी महिलाएं वहाँ पहुँची उसके बाद इन्होंने तिरंगा झंडा है वहाँ पे, बाबा साहब का झंडा है, उसको क्या किया, उन्होंने उसको काटा और काटने के बावजूद जिन लोगों के साथ पुलिस प्रशासन ने जो चौकी मंडावर से गए थे, एक सिविल वर्दी में था और एक वैसा था, ठीक है जी। उसके साथ ये तीन बंदे थे। इसके साथ साथ क्या किया, अगर हमारी माताओं बहनों ने उनको रोकने का प्रयास करा तो उन्होंने उनके साथ गाली गप्ता करी, उनके साथ मार पिटाई करने का वो करा कि जो थर वो कर लो, और वे झंडे लेकर सीधे सैनी समाज के घरों में गए और उन्होंने वहाँ नीचे डाल दिए। फिर हमारी समाज की माताओं बहनों ने क्या किया, उसको बाहर लाई निकाल गए। देखो हम ये चीज़ कहना चाहते हैं, हम कोई जातिवाद करना नहीं चाहते हैं, समाज में शांति चाहते हैं। अगर पुलिस प्रशासन ही इस तरीके से हमारे साथ में ऐसे करेगी तो देखो फिर हमारा क्या होगा। देखो भाई अगर पुलिस प्रशासन हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो पीछे हम भी नहीं करने, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, सबके लिए लिखा है। देखो हम उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि अगर वे हम पे अत्याचार करेंगे, शोषण करेंगे तो हम शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब के लिए मान सम्मान की बात है, जहाँ तक हमारे पे प्रयास होगा हर प्रकार से हम लड़ने का प्रयास करेंगे। हम यही चीज़ चाहते हैं कि देखो पुलिस प्रशासन से भी हमारा यही निवेदन है और हमने SDM साहब को एक विज्ञापन दिया है, उसमें हमने मांग की है कि जब वहाँ पे स्टे हो रखा है, उस ज़मीन का स्टे हो रखा है विवाद का, तो उसके बाद वहाँ पे पुलिस प्रशासन किसके आदेश से गई है, क्यों गई है। अगर उनको जाना था तो वो लोग हमें बुलाते, 2 आदमी उनके आते, 2 हमारे आते, बैठ के आपस में वो झंडे साइड में करवा देते हैं जी। जैसे हम गए ना वहाँ पर, हमें बता हमारे साथ अचानक पुलिस वाले आ गए, जैसे हम गए तो झंडे उतार रहे थे वहाँ, फिर उतार के हमने छीनने पे चाहे तो उन्होंने उनके साड़ियों के गेट में घेर दिए और हमें डंडा दिखाया, उन्होंने अपने घर चले जाओ, इनसे धमकी दी हमें। हाँ जी, वो पैर समझ अंदर गेट में घेरे उन्होंने, एक शादी वर्दी में था पुलिस वाले, 2 वैसे थे वहाँ, और उन्होंने अपने घर चले जाओ, तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पर। और डंडा घुमा का नाम पूछ रहे थे, नाम पूछ रहे, उनका तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम, तुम्हारे पति का क्या नाम है, बच्चों के पूछ रहे। उसके लड़के ने कैंची दी काटने के लिए, मैंने कहा कैसे काटे, किस कानून से झंडे काटे आपने। किसने कैंची दी थी? उसके संजय के लड़के ने कैंची अंदर से दी और इन्होंने जो बनियान में था ना पुलिस वाला टी-शर्ट वाला, उसने ऊपर चढ़ा वो भीम पे, जब ऊपर चढ़ा भीम पे तो उसने कैंची से झंडे काट दिए, काट कर फिर सानी समाज को दिया तो सानी ने वो ऐसे मसले पैर से उनके अंदर गेट में अंदर। फिर मैंने कहा कैसे काटे, कहने लगा लाठी घुमाई उन्होंने मेरे पर, मैंने कहा लाठी कैसे घुमा रहा क्या। जी मामला ये देखिए पत्रकार जी, हम यहाँ पे 126 135 का जो हमारे पे मुकदमा लगा हुआ, हम उसके यहाँ पे जमानत कराने आए थे SDM साहब के यहाँ पे। तो करीब 2 बजे के पास हमारे पास फ़ोन आता है गांव में 2 बजे हमारे पास फ़ोन आया गांव से कि पुलिस वाले यहाँ पे आए और महिलाओं के साथ भद्रता कर रहे हैं और वहाँ पे बाबा साहब का जो पार्क है वहाँ पे
राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था, तिरंगा झंडा, 2 झंडे वहाँ पे लगे हुए थे। एक बाबा साहब का नीला झंडा लगा हुआ था। जैसा कि बताया गया कि उन तीनों झंडों उतारकर पुलिस वालों ने संजय सिंह नेगी जी ऊपर चढ़े और एक सिविल वर्दी में था वो चढ़े वहाँ पे। उन्होंने वो कंची से काटे झंडे और नीचे गिरे। फिर वो जैसे विपक्ष है हमारा, जिनके साथ में झगड़ा चल रहा है, वो उन्होंने उनके घर में डाल ले। जब हम यहाँ से गए, हमारी जमानत हुई तो हम पहले पहुँच गए, मेरी घरवाली और मैं, हम पहुँच कर जाकर पड़ गए, थोड़ा आराम कर रहे थे तो पुलिस वाले पहुँचे 3, एक संजय नेगी था और एक का नाम थे, 2 और थे, एक सिविल वर्दी में संजय नेगी था और एक विनती वेदी। उन्होंने जाकर झंडे दांती मांग का, वो सब कंची था, कंची मांग का कंची था, वो झंडे काट कर और बांस वहीं गिर दिया और मैं झंडे हाथ में लेकर अंदर उनके घर में रख दिए। हमने जाकर सब पूछा, मगा जी क्या बात है, आप कैसे झंडे तिरंगे को कैसे निकाल लिया, आप क्या मतलब आपका, जब ये तिरंगे यथास्थिति में थे और ये पहले ही लगे हुए, जब इसमें तो कोई ईंट नहीं हटा सकता या कोई इसमें तो एक भी सामान धर नहीं सकता, तो आपने कैसे यो करे? तो उन्होंने बड़ा आरोप लगा रहे हो आप पुलिस पे कि भाई कैंची से काटा और उनका अपमान किया तिरंगे का। नहीं, ये बात सच्चाई है। उसके बाद कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ, प्रूफ है जी। उसके बाद उन्होंने हमारे पास, उसके बाद हमने जब उन्हें कहा आपका क्या कानून है भाई, कोई किसके दबाव से आए, किसके वो आए, कहने लगा जी वो कैमरे के लिए हो रहा, अरे वो कैमरा इधर जा रहा। हमने कहा भाई ये तो पहले ही का तू था। फिर हमारे बच्चे आ गए, हमें संजय नेगी ने कहा आप अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए, मैं नाम लिखूँगा, तुझे भी जेल भेज दूँगा तो चौकी में और तुझे तोड़ो फोड़ूंगा। और जी उसके बाद फिर हमारी महिलाओं ने विरोध करा, जब उन्होंने तिरंगे वापस दिए। कल हम लोगों की जमानत थी एसडीएम कार्यालय पे, यहाँ पे जो 126 और 135 के उसमें मुकदमे दर्ज होते हैं गांव में शांति बनाने के लिए। हम लोग और हमारे समाज के लोग सारे यहाँ पे थे, तो पुलिस प्रशासन और दूसरे असामाजिक तत्वों के साथ में मिलकर बाबा साहब की स्टैचू को हमारी गैर हाजिरी में तोड़फाड़ छेड़खानी करने का वो प्रयास किया गया। और उसके बाद उन लोगों ने, जब हमारी महिलाओं ने विरोध किया तो उन लोगों पे कुछ चारा नहीं चला, तो उन लोगों ने कैंची से चढ़कर ऊपर, हाँ, जो दूसरा पक्ष है हमारा, जिसके साथ में हमारा झगड़ा चल रहा है, सैनी समाज, उसका जो लड़का है संजय, वो संजय का पुत्र सागर नाम है इसका, सागर पुत्र संजय, मौके पर उसने कैंची दी उठाकर, पुलिस वालों ने उस तिरंगे को काटने का काम किया। तिरंगे काटने के बाद उसको जमीन पर डाल दिया गया। हमारी महिलाओं ने उसको उठाया और हमें ये समझ में नहीं आता, जब यथास्थिति का कोर्ट, सिविल कोर्ट का आदेश है यथास्थिति बनाए रखे, लेकिन पुलिस प्रशासन और दूसरे पक्षगण वहां जाकर माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? अगर वो माहौल खराब करना चाहते तो पीछे हम भी नहीं हटेंगे। हम लोग उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। बाबा साहब की संतान अभी जिंदा है, उनका सम्मान बचाने के लिए हम उनसे मुंह तोड़कर जवाब लेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। हाँ, मौके पर अभिषेक राकेश जी ने आकर मौके की यथास्थिति को समझा और इसको पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर चौकी में बैठाकर इस पूरा संज्ञान में लेते हुए गांव में शांति बनाने की अपील की।